तो हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम खेल रहे होते हैं चेस अपने किसी स्पेशल पर्सन के साथ में, ठीक है? और इस चेस के अंदर हम देखो मैं बता दूँ कि हम दोनों ही काफ़ी नॉर्मल प्लेयर्स हैं, मतलब बिल्कुल भी हमें नहीं आता, हम बस खेलते हैं वो खेलते हैं, कुछ उतना नहीं आता है तो जज मत करना। तो हम खेल रहे होते हैं, देखो मुझे ज़्यादा तो इस सब में कमेंट्री करना नहीं आता चेस में क्योंकि हम बहुत कम खेले और खेलते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से खेले होते हैं। वीडियो एक्चुअली मैं बता दूँ कि 2x की स्पीड पे चल रहा है। तो हम जिस तरीके से खेल रहे होते हैं आप देखते जाओ। ये माउसमैन जो है वो मैं हूँ और कैसे-कैसे मूव्स जाते हैं आप देखते जाना। मुझे तो बस इस पे कमेंट्री करनी है, बाकी अपलोड तो मैं बिना वॉइस ओवर के ही करने वाला था, पर मैंने सोचा कि बस कुछ न कुछ बोलते रहूँगा और बोलते रहता हूँ। आप देखते जाओ दोस्तों कि कैसे वीडियो जाता है। मुझे तो ज़्यादा कुछ कमेंट्री करनी आती नहीं, मैं नहीं चाहता कि इतनी ज़्यादा बढ़िया और वेल रिस्पेक्टेड गेम में मैं कुछ गलती करूँ कमेंट्री में, कुछ बोलने में या वैसा कुछ। तो आप सिर्फ़ देखते जाओ कि क्या होता है। जब मुझे ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी इस गेम की तब मैं ज़रूर कमेंट्री प्रॉपर करूँगा, जैसे E7 क्या होता है, इस तरीके से बिशप वग़ैरह चलाया वग़ैरह-वग़ैरह वो मैं बाद में बोलूँगा। अभी तो आप देखते जाओ, एक के बाद एक हम किस तरीके से चलाते हैं। फ़िलहाल तो मैं बस सिर्फ़ बात करने आया हूँ वॉइस ओवर में। अगर आपको सिर्फ़ चेस देखना हो तो आप वॉल्यूम कम कर सकते हो और सिर्फ़ मेरी वॉइस सुननी हो तो आप पॉज़ कर सकते हो। सॉरी, पॉज़ तो कहाँ से करोगे, फिर आवाज़ कहाँ से आएगी? आप आँखें बंद कर देना, खाली सुनते जाना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम चेस खेले थे, कुछ दिन पहले की ये बात है। और देखते जाओ कि मैच अंत में किस वे में किस हद तक जाती है और कौन जीतता है, ठीक है? और बताना कि हमें किस-किस वे में इम्प्रूव करना चाहिए। अगर किसी को चेस की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो ज़रूर बताना कि कौन से गलत मूव्स किए गए, कौन-सी चीज़ में गलत या सही किया गया। अगर आपके पास वक़्त हो तो बताना, वरना सिर्फ़ एक चीज़ बता के चले जाना, तो क्या बेहतरी होगी, हमारी इम्प्रूवमेंट होगी इस गेम में। तो आप बताना कि जीते चाहे कोई भी, आप बताना कि टैक्टिकली कौन ज़्यादा बेहतर खेला या फिर दोनों ही किस-किस हद तक गलत खेले। आप बताते रहना और देखते जाना। अगर आपको और भी तरीके के वीडियोज़ चाहिए, जैसे वॉइस ओवर वाले नहीं बल्कि एक्चुअली में बात करने वाले, तो वैसे भी वीडियोज़ हम ला सकते हैं। तो आप बोलते जाना कि कैसे वीडियोज़ आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखना कि किस तरीके से हम खेल रहे हैं। इसमें काफ़ी गलतियाँ होती है, वो तो मुझे खुद भी खेलते वक़्त भी समझ आता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हम कोई प्रोफ़ेशनल प्लेयर्स तो है नहीं, ना ही ऐसे हैं जो रेगुलरली खेलते हैं। तो गलती होने ज़रूरी, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि होगी। अब देखते जाओ कि क्या चीज़ कैसे होती है। फ़िलहाल के लिए ये वीडियो, मतलब ये मैच हमारी जो है वो 16 मिनट से ज़्यादा की जाती है। 2x पे करने के बाद में 8 मिनट 10 सेकंड का बन रहा है और अभी सिर्फ़ 3 मिनट 13 सेकंड 15 सेकंड हुए हैं। देखते हैं दोस्तों इस मैच में आगे किस वे में जाते हैं। अगर आप टाइमिंग पे गौर करेंगे तो उनका लगभग साढ़े 6 सेकंड मिनट बची है और मेरी भी उतनी बची है, बस 10-15 सेकंड का फ़ासला है। तो टाइम के मामले में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ, मैं लीड में हूँ अभी। लेकिन आप देखते जाओ कि आगे जाके ये लीड या कोई भी चीज़ किस वे में जाती है। आगे जाके शायद मैं थोड़ा ज़्यादा वक़्त भी लेता हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है क्योंकि थोड़े दिन हो गए ये खेले हुए। अब टाइम का जो फ़र्क है उसमें मैं पीछे छूट चुका हूँ, इफ़ यू विल सी कि अब मैं जो है वो पीछे आ गया हूँ टाइम में, यानी मेरे पास अब कम वक़्त बचा है कंपैरेटिवली। सामने वाले के पास उतना ज़्यादा कुछ बचे नहीं है। 2 ऊँट बचे हैं, 2 हाथी बचे हैं और मेरे पास तो रानी भी बची है, हाथी बचा है, ऊँट और घोड़ा भी बचा हुआ है और सिपाही तो है ही है। देखते हैं कि मैं जीतता हूँ कि हारता हूँ, क्योंकि टाइम वाइज़ तो मैं पीछे हूँ अभी, काफ़ी ज़्यादा पीछे हूँ। अब तो 1 मिनट का फ़र्क होने को आ गया। आधी गेम जो है वो अब ख़त्म हो गई है, दोनों की 5-5 मिनट लगभग रह रही है। मेरा एक ऊँट जो है वो भी उड़ चुका है और अगर आप अब देखोगे तो मेरे पास बड़ी वाले में 4 बड़ी चीज़ें बची है और उनके पास भी 4 बड़ी चीज़ बची है, तो लगभग बराबरी में है।
हालाँकि मेरे पास रानी बची है तो वो एडवांटेज है, लेकिन देखना होगा क्योंकि टाइम के मामले में मैं काफ़ी पीछे जा रहा हूँ और अब सिर्फ़ साढ़े 4 मिनट जितनी बची है। तो मैच क्या जाती भी है या ड्रॉ होती है या फिर हार जाता है, वो सब देखने वाला मुद्दों में आएगा। बिल्कुल, इसी के साथ में हमारा घोड़ा भी उड़ चुका है, तो अब हमारे पास सिर्फ़ 3 चीज़ बची है बड़ों में, जैसे रानी, हाथी और ऊँट। और उनके पास 1 ऊँट भी बचे हैं, 2 हाथी बचे हैं और बस उनके पास भी यही 3 चीज़ें बची हैं। देखते हैं कि क्या होता है, कि जीतते हैं, हारते हैं या ड्रॉ होती है। मैच जो है वो अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है, पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम बचा है, काफ़ी ज़्यादा कम टाइम बचा है। 1 मिनट से भी ज़्यादा कम टाइम बचा है, मतलब डेढ़ मिनट पीछे हूँ मैं, लैग में हूँ। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कैसे जाता है और होता है। मैं भी उनका एक हाथी उड़ा देता हूँ, तो अब उनके पास सिर्फ एक हाथी और एक ऊँट बचा है बचाने के लिए, और मेरे पास एक रानी, हाथी और ऊँट बचा है। इसी के साथ मैं एक और ऊँट भी उड़ा देता हूँ और अब उनके पास सिर्फ़ हाथी बच जाता है। वो काफ़ी गलतियाँ करते हैं और लिखते हैं मुझे नफ़रत है चेस से, तो काफ़ी गलतियाँ होती हैं उनकी तरफ से लास्ट में, क्योंकि वो बस खेलते रहते हैं, उनमें का दिमाग वगैरह कुछ नहीं चलाते, बस खेलते रहते हैं। लेकिन मैं बता दूँ कि स्टार्टिंग में जब हम खेलते थे आज से 4 महीने पहले, तो वो 2 बार मुझे लगातार हराए हैं और काफ़ी ज़्यादा टैक्टिकल तरीके से हराए हैं। तो आप देखते जाओ कि आज के इस चेस मैच का नतीजा क्या होता है, क्योंकि अब 3 मिनट से भी कम का टाइम बचा है मेरे पास में, तो ड्रॉ की तरफ भी मैच जो है वो जा सकती है ड्रॉ की तरफ भी मैच जा सकती है। मैं चेकमेट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर वे में, लेकिन हो नहीं पा रहा है और मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा है। लेकिन अब जो है मैं चेकमेट के एकदम करीब आ चुका हूँ और ये मुझे तब भी महसूस हो जाता है कि अब मैं चेकमेट कर दूँगा। तो अब जो है वो मैं एकदम करीब उस सिचुएशन के आ चुका हूँ और आप देखते जाओ कि इसका नतीजा जो है वो अब क्या होता है। सामने वाले काफ़ी वक़्त ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास टाइम जो है वो अभी बचा है, और इसी के साथ में मुझे लगता है कि ये फाइनल मूव है और अब मैं चेकमेट कर दूँगा, लेकिन अभी भी नहीं होता है और अभी भी मैं सिर्फ़ दाँव पे दाँव खेल रहा हूँ। और ये कुछ आखिरी 30 सेकंड्स भी नहीं, आखिरी कुछ 10-15 सेकंड्स, और उसके बाद मेरा चेकमेट मैं कर देता हूँ। और ये आखिरी मूव होगा मेरे हिसाब से, एक आखिरी मूव जो कि शायद मैं करूँगा, 1-2 आखिरी मूव आएँगे। आप देखते जाओ सिर्फ़ और सिर्फ़, और इसी के साथ अंतिम सीमा पर गेम जो है वो आ चुकी है। टाइम में मैं पीछे हूँ ज़रूर से, लेकिन गेम में मैं चेकमेट करने पे आ जाता हूँ। आप में से भी कोई मेरे साथ करना चाहे तो ज़रूर मैसेज करना, कमेंट करना, हम करेंगे। ओके दोस्तों, बाय-बाय। इसी तरीके से मैं जीत जाता हूँ चेकमेट के ज़रिए से। कुछ ही 1 डेढ़ मिनट बाकी होती है।